जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एकदम लेटेस्ट संस्करण है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट संस्करण है जो कि आपके एग्जाम में बार बार जो पूछे गए क्वेश्चन है, आज जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज हम लोग इस वीडियो में पूर्णतः कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहें। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे आपके एग्जाम में आज इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता के संबंध में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पुराना नाम या बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, यानी किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक, जिसे आधा पढ़ा जा सकता है आधा नहीं पढ़ा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। दोस्तों नोट में है यहाँ पे सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा का तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन स्थल रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थान है जहां दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगन है। ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा कराई गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुए है। अगला है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। नोट में है दोस्तों उत्खनिज प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में जो है वो घग्गर और सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। ठीक है। अगला है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए थे और यहीं से दोस्तों पानी के साक्ष्य भी मिले थे धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा होता था? तो वर्गाकार होता था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ करता था। अगला है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो भारत में ही सबसे पहले कपास का प्रारंभ हुआ था खेती। अगला है सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। दोस्तों हम आपको नोट भी कराते जा रहे हैं ताकि उसमें से आपको भी क्वेश्चन क्लियर होते रहें। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किससे पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, यानी कि जिसके सिंह युक्त देवता के मुहर कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अगला है लेखन कला का प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। दोस्तों ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन ही है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता और गौड़ आर्य सभ्यता, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य एक कृषि आधारित सभ्यता थी। ठीक है। इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? तो आपको बताना है नगरीय सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी, और जो आर्य सभ्यता थी वो कृषि पर आधारित थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड है। ठीक है। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के आरंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशीकृत मृद भांड, यानी कि जो काले रंग से पॉलिश किए होते थे उस मृद भांड के चलते द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ माना जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सील खड़ी का उपयोग किया जाता था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बार बार एग्जाम में कहीं ना पूछा जाता है। एक बार दोस्तों हम लोग मैप के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में था, और इधर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर
और महाराष्ट्र में दैमाबाद और बलूचिस्तान में सूतकोंडर तक फैला हुआ था। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम आपको एडजस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। आप यहाँ पे बस सुनिए, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द का किसका इंगित करता है, तो आर्य शब्द श्रेष्ठता को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और कितने सूक्त हैं, तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। अगला है त्रयी नामक किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो तीनों वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों की जानकारी किस वेद में मिलता है, यानी किस वेद से प्राप्त होता है, तो यजुर्वेद से प्राप्त होता है। 4 वेदों में से किसका एक जादू टोने के एवं वशीकरण से संबंधित है, तो अथर्ववेद से जादू टोना और वशीकरण संबंधित है। उपनिषद किस परंपरा का आधारित है, तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम के संवाद को किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल का राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो केकय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, तो उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अकाशनी का पहचान किस रूप में किया गया है, तो चिनाब नदी के रूप में किया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय रचनाओं के लिए संकलन है, तो सामवेद में संगीत से संबंधित रचनाएं उसका साक्ष्य प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त हुआ है। पूर्ण वैदिक काल में किन 2 स्थानों का राजा पर नियंत्रण रहता था, तो सभा और समिति का। अगला है वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषणों के लिए किया जाता था, किंतु प्रवर्तित काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा, तो सिक्कों के लिए किया जाने लगा, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बना सकता है। अगला है पुरुष में प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो बोगोजोइक अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था, तो अंग और मगध जनपद में समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो ऋग्वेद काल में हुआ था। ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये नोट है आपका। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि एवं कर्मकांड में था। प्रसिद्ध राजा दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो पुरुषणी नदी, जो कि वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, तो पशुपालन था और कृषि। दोस्तों हालांकि ये आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, इसीलिए इसका जो जीविकोपार्जन का जो प्रक्रिया था वो पशुपालन एवं कृषि पर आधारित था। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस प्राकृतिक उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था, तो जौ के लिए किया गया था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था, तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। नोट में है दोस्तों, अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा जाता था, ठीक है। गायत्री मंत्र उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था, तो इंद्र को समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहलाता था, यानी क्या कहा जाता था, तो उपाध्याय कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो 73 ब्राह्मण ग्रंथ में प्राप्त मिलता है। 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक थी, तो गणित से थी, वो भी ज्यामिति से, ठीक है। अष्टो
मां सद्गयम वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदीकरण उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी राजवैद्य थे, तो उन्हीं से संबंधित चरक संहिता, तो ये चिकित्सा से संबंधित थी। ठीक है। और एक तो दोस्तों धन्वंतरी थे, वो भी चिकित्सा से ही संबंधित है। अगला दोस्तों, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बृहदीकरण उपनिषद से प्राप्त होता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो आमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बारे में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे हमने कवर किया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।